हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूछे या एडेप्टिव इम्यूनिटी पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। तो क्या होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बोला जा रहा है मनुष्यों द्वारा जो अपने जीवन के दौरान अपने लाइफ के दौरान जो विकसित करता है, मतलब रोग से लड़ने का एक रेजिस्टेंस जो डेवलप करता है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने का एक एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसलिए इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। It is not inherited from parents but it is acquired in one's lifetime। बोला जाए ये जो है ये माता पिता से नहीं मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। ये जो है ये एक्वायर्ड मतलब इसको गेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम के दौरान। इट इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीजन, हेंस दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जो है स्पेसिफिक एंटीजन के कारण होता है, जो मतलब ये एंटीजन के कारण होता है, इसीलिए इसको एक तरह से स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी को कितने भाग में बांटा है? तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो तरह का होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इधर दिख नहीं रहा है, वो आर्टिफिशियल है। उसके बाद क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा, फिगर क्लासिफिकेशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। द एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। जो एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है ये दो तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो मैं क्लासिफिकेशन में दिखाई वही है। पहले जानते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, आखिर ये क्या होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक तरह का एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इट इज़ द डिफेंस डेवलप्ड बाय मैन इन द लाइफ टाइम। बोला जा रहा है ये जो है एक तरह से डिफेंस होता है, खुद को बचाने का एक तरीका होता है जो मैन अपने लाइफ टाइम में अर्जित करता है। इट इज़ नॉन इनहेरिटेड। ये जो है ये नॉट इनहेरिटेड है, मतलब इसको पेरेंट्स से नहीं मिलता है, ये अपने लाइफ टाइम में इसको गेन करना पड़ता है, खुद के लाइफ टाइम में, खुद के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और वैक्सीन। ये जो है किसके कारण होता है? या तो इन्फेक्शियस की वजह से होता है या फिर वैक्सीन दवाइयों की वजह से होता है। When pathogens or vaccine enter the body, they are recognized as foreign antigens by the immune system। बोला जा रहा है जब पैथोजेंस जो है या फिर कोई भी वैक्सीन जो है बॉडी में प्रवेश करता है तो वो जो है वो इम्यून सिस्टम द्वारा एक फॉरेन एंटीजन के रूप में पहचाना जाता है। द एक्टिव इम्यूनिटी कैन परसिस्ट इन द बॉडी आफ्टर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो रह जाता है बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद भी। द एड पेशेंट कैन नॉट प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। जो एड्स पेशेंट जो है, जिनको एड्स होते हैं, वो पेशेंट जो है वो कि मतलब होता है ना, वो लड़ नहीं पाते हैं इस डिजीज से, मतलब उसका निवारण नहीं होता है क्योंकि कैन नॉट प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। इनमें जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि एड पेशेंट को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की वजह से होता है। ये दे आर टू टाइप्स। जो ये टाइप जो पढ़ें वो जो है वो दो तरह का होता है। पहला है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द होस्ट आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बोला जा रहा है वैसा रेजिस्टेंस, वैसा बचाव डेवलप विकसित होता है होस्ट में जब कोई नेचुरल इन्फेक्शन से वो ग्रसित होता है, उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं? तो ए पर्सन अटैक्टेड बाय मीसल्स और स्मॉल पॉक्स डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एज ही रिकवर्स फ्रॉम दिस डिजीज। बोला जा रहा है किसी पर्सन को जब मिसल्स होता है या फिर स्मॉल पॉक्स होता है तो उसमें वो जो डेवलप होता है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी से वो डेवलप होता है और वो रिकवर होता है फिर उस डिजीज से, उस बीमारी से फिर वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है? द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो ठीक जो होता है ऑर्गेनिज्म में अगर डिजीज हुआ और वो ठीक जो होता है वो वैक्सीन के कारण होता है। मतलब इम्यूनिटी कब डेवलप होगा? तो जब ऑर्गेनिज्म को, जब जीव को वैक्सीन मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स से जब ठीक होगा तो उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
वैक्सीन और प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। वैक्सीन कैसे बनता है दवाई, तो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट से भी मतलब उनके प्रोडक्ट से भी वैक्सीन बनता है। कुछ उसके बाद इस चार्ट को बना दीजिएगा तो मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 दीजिएगा, वैक्सीन का नाम लिखिएगा, कुछ आपको अदर वैक्सीन का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला है BCG का टीका। BCG का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको पूछ लिया जा सकता है। BCG का फॉर्म पर होता है बेसाइल क्लेमाइड ग्यूराइन, ठीक है, ग्यूरिन बोल सकते हैं। ये कब लगता है, तो ये जब बच्चा होता है तो उसके 3 दिन के बाद लगता है, मतलब तीसरे दिन टीका लगता है BCG का। और ये किस लिए, मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए ये टीका बॉडी में दिया जाता है। उसके बाद OPV, ठीक है, ये कब लगता है, तो 15वें दिन में लगता है। ये पॉलीमाइलिटिस को ठीक करने के लिए देता है। उसके बाद है DPT, इसका कैसे लगता है, तो इसका 6th वीक में लगता है, और ये ठीक करता है डिप्थीरिया से लड़ने के लिए, पर्ट्यूसिस के लड़ने के लिए, और टीटेनस से लड़ने के लिए। BCG, OPV और DPT, ये तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि MCQ में पूछ लिया जाता है। OPV का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT डिप्थीरिया, उसके बाद P से पर्ट्यूसिस और T से टीटेनस, और BCG बेसाइल क्लेमाइड ग्यूरिन। पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है, द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय ए नॉन इम्यून इंडिविजुअल बाय रिसीविंग एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है ये एक तरह का ऐसा इम्यूनिटी होता है जो किसी एक इम्यून इंडिविजुअल से, मतलब उसके बॉडी में ऐसा इंडिविजुअल जिनके अंदर इम्यून है और उनसे सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट या फिर एंटीबॉडीज लेके नॉन इम्यून इंडिविजुअल में जब डेवलप होता है तो उसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि मदर्स मिल्क से जब फीटस मतलब बेबी में जाता है तो फिर एक तरह से ये पैसिव इम्यूनिटी का जाता है। इन पैसिव इम्यूनिटी द होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, तो होस्ट जो होता है वो किसी भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स को मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है। मेमोरी सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस, इसमें मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होता है। द प्रोटेक्शन इज इमीडिएट, ये जो बचाव जो होता है वो तुरंत होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये क्या होता है, ये 2 तरह का होता है। पहला होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन फीटस बाय द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू द फीटस नेचुरली इज नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो प्राकृतिक रूप से जब डेवलपमेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी एक फीटस में, मदर मतलब फीटस में जाता है, एंटीबॉडीज जो जाता है वो मदर से जाता है, और उसको क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। मतलब मदर से फीटस में जो जाता है इम्यूनिटी उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए पेशेंट बाय ट्रांसफरिंग एंटीबॉडीज और इम्यूनाइज्ड लिम्फोसाइट फ्रॉम ए डोनर इज नोन एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये जो होता है एक तरह का ऐसा इम्यूनिटी होता है जो मतलब आर्टिफिशियली दिया जाता है किसी एक डोनर से, किसी एक से लेकर इम्यून लिम्फोसाइट लेकर किसी एक दूसरे पेशेंट में जब ट्रांसफ़र किया जाता है उस पर फिर मतलब उसमें फिर इम्यूनिटी विकसित होता है, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी।